सितारगंज के शक्ति फार्म में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके साथ ही नगर कार्यकारिणी का विस्तार भी हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार विश्वास उपस्थित रहे, जिसका संचालन हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष रवि मजूमदार द्वारा किया गया, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी द्वारा अपने विचारधाराओं को प्रकट किया गया, जिसके साथ ही उन्होंने युवाओं को जागरूक करते हुए राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से परिचित करवाया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार विश्वास ने बताया कि बिना युवाओं को सशक्त किए राष्ट्र को सशक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए जरूरी है कि युवाओं को संगठित कर उनका सही मार्गदर्शन किया जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान प्रदान करें। साथ ही उन्होंने बताया कि समाज में चल रही कुरीतियों को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने युवाओं में उत्साह बनाए रखने के लिए उनको सम्मानित किया। साथ ही सितारगंज टीवी की बढ़ रही लोकप्रियता व सभी पत्रकार बंधुओं को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। लगातार आप देख रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी शक्ति फार्म यूनिट द्वारा एक अच्छा कार्य यहाँ किया जा रहा है और साथ ही साथ शक्ति फार्म में हिंदू युवा वाहिनी का विस्तार किस तरह से किया जाए, आज उसका कार्यकारिणी भी विस्तार यहाँ होना है। साथ ही साथ शक्ति फार्म क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज यहाँ मंथन किया जाएगा कि किस प्रकार हम गौ सेवा से लेकर अन्य जो हमारे मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, पूरे देश में एक विषय चल रहा है, आप देख रहे हैं, उससे हमारे बच्चों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनके मानसिकता को ठीक किया जाए, इसके बारे में भी आज मंथन किया जाएगा। और निश्चित रूप से एक भव्य कार्यक्रम माननीय रवि मजूमदार जी द्वारा रखा गया है और आप पूरे शक्ति फार्म यूनिट इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं निश्चित रूप से हमारे पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को अपने चैनलों के माध्यम से प्रमुखता दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के प्रधानमंत्री 68 साल के हैं, लेकिन वह स्वयं अपने आप को युवा कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। तो निश्चित रूप से आज एक सुरक्षित हाथों में हमारा देश है और हिंदू वाहिनी की स्थापना जिस व्यक्तित्व ने किया है वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आप यूपी का विकास देख सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड में भी अभी नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे जिले के हैं, हमारा सौभाग्य है कि 21 साल बाद पहला सीएम हमारे उधम सिंह नगर से मिला है, तो कुमाऊं को मिला है। इसके लिए भी निश्चित रूप से हम लोग बधाई के पात्र हैं और जो आगे हमारा काम हो सकेगा हिंदू वाहिनी आगे करेंगे। आज नशे एक हर घर की बीमारी हो गई, आप देख सकते हैं हर घर में नशे के लिए आए दिन झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा हो रहे हैं। क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या? आज कुछ दिन पूर्व हमने देखा था यहाँ चौकी इंचार्ज महोदय आए थे, उनके समक्ष इस विषय को रखा गया था और एक सघन अभियान चौकी इंचार्ज द्वारा यहाँ चलाया गया है, जिसके बाद मुझे लगता है कुछ साइकिल भी रिकवरी हुई है और कुछ नशेड़ी को पकड़े गए थे, जिनको जेल भेजने का काम माननीय चौकी प्रभारी ने किया है। और आगे भी हिंदू वाहिनी फील्ड पे उतरकर जहाँ जरूरत पड़ेगी, अगर हम पे मुकदमा लगता है तो ठीक है, हम मुकदमा झेलने के लिए तैयार है, परंतु ऐसे जो नशेड़ी हैं, जो नशे के कारोबार करते हैं, उनको छोड़ने का काम हिंदू वाहिनी नहीं करेंगे। निश्चित रूप से बेरोजगार जब से आप मान लीजिए उत्तराखंड में बेरोजगार की समस्या आज निश्चित रूप से एक बड़ा दुविधा ये है कि हमारा कंपनी यहाँ है, सिटकुल स्थापित हो गए हैं, एक रुद्रपुर में, सितारगंज में, कुछ काशीपुर में, लेकिन जो मांग हमने किया था सरकार से कि लोकल के बॉडी जो हमारे स्थानीय युवा होते हैं उनको 70% आरक्षण इस सिटकुल में दिया जाए, लेकिन आज नहीं दिया जा रहा है। बाहर के लोग आकर यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ के जो युवा है वो बेरोजगार है। कई बार हम हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं। इस पर अगर सघन कार्रवाई नहीं होती, बहुत जल्द हम डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल एक अच्छे रास्ते को पकड़कर चलना है। जब आप सही काम करते हुए चलते हैं तो टीम आपके साथ जुड़ते हैं। कल रवि मजूमदार जी अकेले थे, आज हमारी बहनें हैं, मातृ शक्ति है, युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, निश्चित रूप से टीम बढ़ रहे हैं। आप इसी तरह जिले में नए नए घोषणा आप देख रहे हैं। मेरे साथ प्रकाश जी बैठे हैं, जिला उपाध्यक्ष है। लगातार हम जिले में भी इसकी कार्यकारिणी का विस्तार कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष हमारे गोविंद वादवा जी बने हैं, उनके साथ भी चर्चा हो रही है और हम कोशिश करेंगे कि इस नशे को व्यापक रूप से यहाँ से खत्म कर सके। जितना हम हिंदू वाहिनी कर सकते करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो फील्ड में उतर कर करेंगे, क्योंकि हमें किसी मुकदमा का कोई डर नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर 19 मुकदमा है,
इसी चीज़ के लिए, क्योंकि हम लव जिहाद के खिलाफ है, हम वैलेंटाइन डे के खिलाफ है। क्योंकि वैलेंटाइन डे पे आप देखते हैं हमारे भाई बहन मैं तो वहाँ रुद्रपुर में देखता हूँ और देहरादून में ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट किया है, अब यूट्यूब में देख सकते हैं कि जो भी जोड़ा पार्क में मिलेगा उनके शादी कराएंगे। क्योंकि वैलेंटाइन डे में आप उनके आईडी चेक करिए, हिंदू से ज़्यादा मुसलमान लड़के मिलेंगे आपको। वो नाम बदल के, कहाँ सिराज अहमद होता है वो बंटी बन जाता है, कहीं कुछ और नाम होता है वो हिंदू बन जाता है, और उन्होंने नाम बदल बदल कर हमारे बहनों को छलने का काम किया है। ये हिंदू आवानी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिले में जहाँ भी ऐसा कोई घटना आएगा, हिंदू आवानी को आप प्रथम पहुँचेंगे और उनके खिलाफ जोरदार इलाज करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम था, फिर भी आप लोग हमारे बुलाने से आए हैं और एक अच्छी चीज़ों को आप प्रसारण कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत धन्यवाद करता हूँ। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि इस शक्ति फार्म क्षेत्र को एक नया उदाहरण देना, एक नई एग्जाम्पल देना। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। यदि कोई कृषक परिवार है और उस परिवार के सामने कोई मारुति कार का शोरूम खुल जाए, तो उस कृषक का बच्चा भी सोचेगा कि आगे जाकर के मुझे कार खरीदना है। और यदि कोई धनवान व्यक्ति के घर के सामने नशे का कारोबार खुल जाता है, तो उसका बेटा सोचेगा कि मुझे बहुत जल्दी पैसा पापा से चुराने हैं और इसमें जैसे नशे को खरीद करके खाना पीना है। तो मैं एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ अच्छे कार्य का। यहाँ कोई पार्टी का बात यहाँ पे हम नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भाई हमारे बहन इतने मजबूत बने, जैसा सर ने भी बोला है वैलेंटाइन डे का हम बहिष्कार करते हैं, तो हम इतने मजबूत बने, हमारे चरित्र इतना अच्छा हो कि लोग काफिला बना करके जुड़े और वो अपने यूट्यूब में अपने मोबाइल पे समय ना बिता करके इस तरह से प्रैक्टिकल फील्ड में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करें। और मुझे पक्का उम्मीद विश्वास है कि बहुत जल्दी विदिन 6 मंथ शक्ति फार्म को एक नया संस्कृति मिलेगी और यहाँ के लोग कदम से कदम मिला करके रिटर्न टू विलेज, रिटर्न टू वेद, जैसे पुराने लोग जीते थे वैसे फिर से हम जिंदगी में वापस आएंगे। बेरोजगारी और शिक्षा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े लीडरशिप के साथ जुड़ा हूँ। मैं माननीय किरण चंद मंडल जी की OSD था और उसके बाद कंटिन्यू मैं जो है 2012-13 से बहुगुणा परिवार के साथ जुड़ा हूँ। जितना विकास कार्य बहुगुणा परिवार ने शक्ति फार्म सितारगंज क्षेत्र में किए हैं, मैं 41 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं देखा था। एकदम से तो परिवर्तन आ नहीं सकता। सिडकुल फेज 2 का लॉन्च हुआ, अब ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। बेरोजगारी है मैं मानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट या कंपनी घर आकर के नौकरी नहीं देगी। हर बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने BA कर रखा है, क्या काम आएगा BA डिग्री का? MA का क्या प्रोविजन है कंपनी में? उसके लिए पॉलिटेक्निकल कोर्स, पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, BTech हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, उनकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं आप कई बार मैंने देखा है कि 70% आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। मैं तो कह रहा हूँ योग्य व्यक्ति मुझे मेरे पास ला के दीजिए, मैं उनको तत्काल नौकरी में लगाऊंगा। मैंने कई बच्चों को नौकरी में लगाया है जिनके पास ITI की डिप्लोमा है, जिनके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है और 35,000 प्लस उनको सैलरी मिल रहा है। इसीलिए पहली योग्यता तो प्राप्त करें, पहले नशे से दूर हो जाए, कुछ समय तो अपने आप को दे। एकदम ऐसा हो गया है कि बस एक अच्छा सा फ़ोन मिल जाए, एक बाइक मिल जाए और जो है हम उद्देश्य विहीन राह पर चल पड़े, ये भी ठीक नहीं है। सरकार जिम्मेदार है, एकदम से सुधर नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे। हम अपने अंदर यदि योग्यता लाएंगे तो बाहर से, शहर से, बेंगलोर जैसी सिटी से आकर के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिप्लोमा है। आप चेक करिए ना उनकी ID, उनकी प्रोफाइल चेक करिए, वो एकदम नॉन टेक्निकल लोग नहीं है, वो टेक्निकल कोर्स करके बाकायदा इंटरव्यू दे करके यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, सिंपल BA कर लेते हैं। अभी परसों की बात बताना चाहूँगा, एक बच्ची जो हमारे इस यूनिट में, नाम बताऊँगा नहीं उनका, मैंने उनसे बोला बेटा तो BSc करना है कि सब सूर्यमुखी कॉलेज से करना। उस बच्ची ने मुझे रिप्लाई दिया, यहाँ इलेक्शन तो नहीं होता ना? मैंने बोला ना, इलेक्शन नहीं होता बेटा। तो कह यहाँ से मुझे नहीं करना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। भाई क्या गवर्नमेंट कॉलेज आपको उस तरह की क्वालिफिकेशन नहीं पाएगी? 90% ला सकते BSc में? बिल्कुल नहीं। हमारे घर के सामने कॉलेज खुला है, हमारे बच्चों के अंदर टेंडेंसी क्या है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से करना, मुझे आई हैव टू फाइट इलेक्शन। भाई स्टूडेंट के इलेक्शन से क्या मतलब? स्टूडेंट का मतलब उनकी आजीविका से होना चाहिए,
उनकी माँ बाप की सपने पूरे करने से होने चाहिए, उनकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। इसीलिए बच्चों के अंदर परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को सुधारेंगे तो सब सुधारा हुआ मिलेगा, और वो हम करके दिखाएंगे। यदि युवाओं को पार्टिसिपेंट होना चाहिए, जिस युवाओं के घर में राशन की ज़रूरत है, जिसकी मम्मी धान रुपाई करके 2-2 रुपये इकट्ठा करके पढ़ा रहे हैं, क्या उनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहिए? आप इसका आंसर दीजिए। मैं एक प्लेन डिग्री मैंने गेन किया है और मैंने MA इंग्लिश B.Ed 2007 में किया। अभी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास मेरे मार्कशीट चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। मुझे लगता है कि मुझे साइंस साइड से पढ़ना चाहिए था और मैं एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बन सकता था। आज भी यदि मैं जॉब पकड़ लूँ, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अच्छे से इंग्लिश पढ़ाने वाले सामने बैठ जाएंगे, घुटने टेक देंगे, क्योंकि मैंने किताब पूरी पढ़ी है, एक लेसन मैंने पढ़ा है। मुझे अभी भी मेरे हाई स्कूल का रोल नंबर तक याद है। 95 में मैंने हाई स्कूल किया था और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला मुझे याद है। क्यों? क्योंकि उसमें टीचर होते नहीं थे, खुद को पढ़ना पड़ता था। यदि हनुमान जी को मालूम चलता संदीपनी बूटी कौन सी है तो पहाड़ तोड़ के नहीं लाता। मुझे पता नहीं था व्हाट टू रीड दैट टाइम, क्या पढ़ना चाहिए। पूरी किताब पढ़ रहा मैं। आइए थॉमस अल्वा एडिसन की पूरी लाइफ हिस्ट्री बता दूंगा। मैंने 95 में मैंने पढ़ रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अपने आप चेंज करना पड़ेगा और उनकी जो नॉलेज है उनको यूट्यूब में, मोबाइल में, फ़ोन में इत्यादि वेस्ट ना करके पूरी नॉलेज को किताब में लगाना पड़ेगा। हर बच्चा IAS बन सकता है, उसके अंदर इतनी पावर ऑलरेडी होता है। लेकिन इस प्रकृति में आने के बाद, एनवायरनमेंट के साथ मिलने के बाद अपनी पावर को खो देते हैं। 2 दिन यदि फ़ोन नहीं रहेगा पागल हो जाते बच्चे। वही क्या फ़ोन तुम्हारा टीचर है? क्या यूट्यूब तुम्हारा टीचर है? क्या गूगल तुम्हारा टीचर है? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जितने साइंटिस्ट बने हैं उस समय बने हैं, आज जब से ये 4G 5G आए उसके बाद सारे बच्चे डल हो गए, उनकी सारी दिमाग उस मोबाइल फ़ोन में चला गया। अरे 5 कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा MSc का क्या पढ़ाई करेगा? गूगल को पढ़ने के लिए उतनी ब्रेन होनी चाहिए और बच्चे सारे यूजलेस होते जा रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा बताऊँगा नहीं, मैं कहता हूँ सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बड़ा स्टडी नहीं है। चाहे आइजैक न्यूटन को देख लीजिए, थॉमस अल्वा एडिसन को देख लीजिए, जितने भी साइंटिस्ट देखेंगे सबने सेल्फ स्टडी करी है और अपने आप से सीखा, अपनी आत्मा से सीखा है। एकलव्य ने कहाँ से सीखी थी? 5 पांडव को पराजित कर दिया था, जबकि कभी एक दिन भी क्लास में नहीं गए थे गुरु द्रोणाचार्य की क्लास में। कहाँ से सीखा था? अपनी अंदर की जो आत्मा परमात्मा उनको तो पहचानते नहीं है, बाहर ढूंढते। तो मैं चाहता हूँ पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी के वंशज हैं हम, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं हम। बंगाली कम्युनिटी के लोग बहुत हाई क्लास के होते हैं, पर यहाँ जब हम आकर बसे हैं, ना हम बंगाली रह गए हैं, ना हम जो है यहाँ पे हिंदी भाषी हो पाए हैं। मैं खुद बंगला बोल नहीं पाता हूँ। तो हमें अपने आप सुधार लाना पड़ेगा और हिंदी युवा वाहिनी इस कार्य को करेगी, ये मेरा वादा है।